बंगाल में अमित शाह की एंट्री से बौखलाई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, शकुनी के इशारे पर दुशासन बंगाल आया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई के दौरान ऑब्जर्वर पर हमला, बीजेपी ने ममता को घेरा। शहजाद पूनावाला का जोरदार हमला, कहा ममता के घुसपैठिया वोट बैंक को बचाने के लिए जानबूझ करके हुआ हमला। साल 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की मजबूत रणनीति बनाने के लिए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की एंट्री पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में अमित शाह की एंट्री से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला चुकी हैं। उनका कहना है कि शकुनी के इशारे पर दुशासन पश्चिम बंगाल आया है। दरअसल आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर के जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो अमित शाह को बंगाल में एंट्री नहीं देंगे। शकुनी के इशारे पर दुशासन पश्चिम बंगाल आया है और दावा कर रहा है कि बंगाल से 1,05,000 वोटर्स के नाम हटा दिए जाएंगे। जब भी चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन आ जाते हैं। जब हम इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वे हमें नुकसान पहुंचाने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह जोरदार हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के, जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की घबराहट साफ तौर से उनके बयानों में नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी मजबूत रणनीति बनाने पर जुटी हुई है और इसी के साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया और एसआईआर की सुनवाई चल रही है, इससे ममता बनर्जी पूरी तरीके से डरी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से एक एक करके घुसपैठियों को न सिर्फ पहचाना जा रहा है, उनके नामों को काटा जा रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल से इन घुसपैठियों को खदेड़ा भी जा रहा है। लेकिन इस दौरान पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर की सुनवाई के दौरान मगराहाट में चुनाव पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर आईएएस मुरुगन पर हमला हुआ है। बता दें कि चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान बूथ लेवल एजेंट्स को शामिल न करने का फैसला लिया था, जिसका विरोध किया गया। इसी बीच दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में एक चुनाव आयोग ऑब्जर्वर की गाड़ी पर हमला किया गया। दक्षिण 24 परगना और कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची के एसआईआर की निगरानी कर रहे विशेष रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन मगराहाट में निरीक्षण के लिए गए थे। वहां उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी के दरवाजे हैंडल लॉक तोड़ दिए। चुनाव आयोग ने मुरुगन की इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हालांकि हमले के बावजूद आईएएस मुरुगन ने कहा कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूं और अपना काम पूरा करके ही यहां से जाऊंगा। बता दें कि प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को सीआईएसएफ की Y+ सिक्योरिटी भी प्रदान की है। आपको बता दें कि मगराहाट वही क्षेत्र है जहां पर 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। अधिकारियों की सुरक्षा पर फिर से गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर के बीजेपी बकायदा ममता सरकार पर हमलावर है और इस हमले को लेकर के ममता सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इस हमले को लेकर के जोरदार वार ममता सरकार पर किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जो ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर जी मुरुगन के ऊपर अटैक कर दिया गया है। इधर अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं कि हमला जतुलपुर पे हमला, एबा जीत को बांग्ला हमला कौन कर रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? देखिए, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड इंटरवेन इमीडिएटली। जो व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर स्टेट, आई थिंक इट्स अ चिलिंग मैसेज टू द नेशन, टू द कंट्री. What is happening in West Bengal today, that will going to be happening tomorrow in other parts of the country. Because we are facing a silent demographic invasion on us. Our entire demography has been changed. सब जगह रोक दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस हियरिंग को फेस नहीं कर पाए, कैसे करे? 15 साल की बाप, 3 बच्चा, कितना तेज है। पिता रहता है नॉट 24 परगनास,
10 बेटे को भेज दिया आपने मुर्शिदाबाद में, 5 बेटी मालदा पे, कुछ तो करना चाहिए ना। तो तृणमूल कांग्रेस का दिल बड़ा है और हमारा दीदी का दिल तो बहुत ही बड़ा है। जो स्वर्गवासी हो गया, दीदी बोल रहे जरा गुजर गए तो क्या हुआ, वो भी तो किसी का पिता थे, किसी का भाई थे, किसी का प्रेमिक थे, उसको क्यों वोटर लिस्ट को बाहर रखना चाहिए? उसका दिल बड़ा है, इसलिए वो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों, जमाती, इधर रोहिंग्या को सबको घुसा रहा है वोटर लिस्ट पे। तभी उसको निकलने का प्रोसेस चल रहा है। इस शुद्धिकरण का प्रोसेस पे बाधा डाल रहा है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जान गए कि तृणमूल कांग्रेस गया, अभी कोई उसका संभावना नहीं बचते हैं इधर टिके रहने के लिए। पश्चिम बंगाल की जनता एकदम मन बना लिया, जो तृणमूल कांग्रेस का तो इस बार विसर्जन दे के रहेगा। वहीं बीजेपी के नेता दिलीप घोष का बयान भी सामने आया। उन्होंने बकायदा एसआईआर के दौरान ऑब्जर्वर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा, सुनिए। टीएमसी जिस प्रकार सोचा था कि चुटकी में एसआईआर करा के जो फॉल्स वोटर्स है उनको रखेगा और अगले चुनाव में लाभ लेगा, लेकिन चुनाव कमीशन पहले से जिस प्रकार कड़ाई की है और हियरिंग शुरू हो रहा है और अभी भी जिस प्रकार से पूरा दबाव रखा है, टीएमसी अपने कर्मचारियों को प्रभावित करने का प्रयास किया, धरना प्रदर्शन कराया बीएलओ को, लेकिन कोई काम नहीं आया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि नौकरी उनका खतरे में जाएगा। और जिस प्रकार ऑब्जर्वेशन और उनके ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक ढंग से ही बंगाल में एसआईआर पूरा होगा। तो इसीलिए इससे गुस्सा होकर के, हताश होकर के जो ऑफिसर इसका निगरानी कर रहे हैं उन पर अटैक कर रहा है टीएमसी, इससे उनका ही नुकसान होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी इस हमले की घोर निंदा की और उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार वार करते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी लोगों के लोकतांत्रिक हितों का हनन करने का काम करती हैं। बंगाल की सरकार वहां हिंसा रोकने में नाकाम रहती है। चुनाव में हमेशा वहां की सरकार अवरोध उत्पन्न करती है। सुनिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार हमेशा लोकतांत्रिक जो हित हैं लोगों के, उसका हनन करने का काम करती है। लगातार आप देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने वहाँ की हिंसा रोकने में नाकाम रहती है, वहाँ के आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम रहती है और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो सके पश्चिम बंगाल में, इसके लिए हमेशा वहाँ की सरकार द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि बशीरहाट में शेख शाहजहां द्वारा ईडी पर हमला एक ट्रेलर था, पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए पर हमला एक चेतावनी थी, अब चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर पर हमला लोकतंत्र के खिलाफ जंग का ऐलान है। कल टीएमसी के गुंडों ने दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर सी मुरुगन पर हमला किया। ये उसी अधिकारी पर दूसरा हमला था। बता दें कि 11 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना के फलता में उनकी कार पर हमला किया गया था। क्या ये एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। हफ्तों से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जानबूझ करके एसआईआर के खिलाफ पब्लिक बातचीत में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, बीएलओस को बदनाम कर रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रियाओं को जन विरोधी बता रहे हैं। अगर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर जो पश्चिम बंगाल कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं सुरक्षित नहीं है, तो टीएमसी के क्रूर शासन में आम हिंदू की हालत की कल्पना कीजिए। ये साफ तौर पर उनकी घबराहट दिखा है। 2026 में होने वाली हार पक्की देख करके उन्हें डर सता रहा है। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस हमले की कड़ी आलोचना की और कहा कि टीएमसी नेता खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हाथ पैर तोड़ देंगे, क्योंकि वे घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं और इसीलिए एसआईआर को कंडक्ट करने वाले अधिकारियों पर निशाना साधते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आज पश्चिम बंगाल में सिर्फ आतंकवादी
घुसपैठिए और अपराधी ही सुरक्षित है। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले का बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये हमले ममता बनर्जी के घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के वोट बैंक को बचाने के लिए जानबूझ करके किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से एसआईआर सुनवाई के दौरान ऑब्जर्वर पर जो हमला हुआ है, इसके लिए बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और साथ ही यह आरोप लगाया कि हमला आम जनता की ओर से नहीं किया गया, बल्कि टीएमसी के गुंडों की ओर से किया गया है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रक्रिया से घबराई हुई हैं, जिसकी वजह से यह हमला एक ही अधिकारी पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार करवाया गया है। और यह डर साफ तौर से दर्शाता है कि कैसे ममता सरकार एसआईआर प्रक्रिया से पूरी तरीके से डरी हुई है। फिलहाल अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल में मौजूद है। 3 दिवसीय दौरे पर वो पश्चिम बंगाल सोमवार की शाम पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर वो बीजेपी के संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ ही एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आखिर ममता सरकार को पश्चिम बंगाल की सत्ता से कैसे उखाड़ के फेंकना है आने वाले विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।